तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, लेकिन एक जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जो Q&A वीडियो है मैं रात के 10 बजे के लगभग वो बनाने वाला हूं। अब मुझे नहीं पता है कि वीडियो कब तक अपलोड होगी और आप इसे कब तक वो देख पाओगे, इसका मुझे यहाँ पे खेद है। देखिए, आज संडे था, दिन में मुझे अपलोड करनी थी लेकिन नहीं कर पाया, घर में काफी सारे काम थे, बिजी हो गया। अब यहाँ पे मुझे समय मिला है तो Q&A वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं। खैर कोई बात नहीं, जब आपके पास आ जाए इसे देख लीजिएगा, लेकिन जरूर बताना कि आप ये जो वीडियो है वो किस समय वो देख रहे हैं। चलिए, आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है लीना मेहता, और इनका सवाल यह है, सर पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद बच्चों के नाम चेंज नहीं होते हैं, प्लीज स्टूडेंट जब आधार करेक्शन करवा देते हैं तो चेंज का कोई ऑप्शन बताइएगा। तो लीना जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहां पे देखिए अपडेट करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे में यदि स्टूडेंट के आधार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है तो आपको पीएसपी पोर्टल की जो हेल्पलाइन है या फिर मेल आईडी है उस पर आपको यहां पे मेल करना पड़ेगा या कॉल करना पड़ेगा, और एक बार उनसे है यहां पे जो आधार एंथोटिक है उसे अनलॉक करवा लीजिएगा और इसका कारण उनको बता दीजिएगा। सहायक दस्तावेज उनको है वाया मेल वो भेज दीजिएगा, तो उस स्टूडेंट के यहां पे देखिए जो आधार एंथोटिक है वो अनलॉक कर देंगे। और जब एक बार अनलॉक हो जाएगा उसके बाद पोर्टल पे है आप उसका आधार पुनः वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यदि ये आरटी वाला स्टूडेंट है तो इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको उनको मेल करना पड़ेगा या कॉल करना पड़ेगा, वही अपने स्तर पे कर सकते हैं और इसके लिए आपको सहायक दस्तावेज है यानी प्रूफ है वो भेजने पड़ेंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं YTN 2025, और इनका सवाल यह है, कोई सवाल शो नहीं है यानी कोई सवाल तो नहीं है, जस्ट वाना थैंक यू। मुझे याद है आज से एग्जैक्ट 2 साल पहले मैंने आपकी हर वीडियो देखता था, बिकॉज आई वॉज इन क्लास 10th ए प्राइवेट स्टूडेंट। इनका मतलब है कि 2 साल तक है मैं आपकी वीडियो देखता था, मैं एक प्राइवेट स्टूडेंट था। सो जो अभी एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आई यूज टू लुक अप टू यू एंड यू आर बेस्ट, या लेटर आई ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल आफ्टर 10th एंड बिकम ए multi-millionaire at age 20. just want to thank you for giving great information at that time। देखिए साहब, ये कहना चाहते हैं कि भैया मैं आपकी वीडियो रेगुलर देखता था 2 साल पहले, आप एक बहुत अच्छे हो, और यहाँ पे देखिए 10th के बाद मैंने यहाँ पे कक्षा 10वीं है वो छोड़ दी है क्योंकि 20 साल की उम्र में मैं करोड़पति बन गया हूं। अरे भाई YTN, ये तो आपको बताना पड़ेगा कि 20 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। यार हम यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के मर गए, लेकिन अभी तक तो करोड़ रुपए मैंने यहाँ पे देखे नहीं है। यार ये आपने कहां से रास्ता निकाला, किस तरह से आपने यहाँ पे करोड़पति बने हो आप, वो हमें जरूर बताएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अब ऐसे ही आपने कमेंट लिखा है तो वो एक बात अलग है, लेकिन फिर भी जवाब आपको यहां पे वो देना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, YTN आपको दिल से धन्यवाद। पिछले 2 सालों से आप हमारे साथ जुड़े हो और अब आप भी देखिए अभी भी आप जुड़े हो, भले ही आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं हो हमारे चैनल पे, लेकिन आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा। देखिए मैं केवल स्कूल से रिलेटेड जानकारी नहीं देता हूं, और भी स्टूडेंट से रिलेटेड है, स्कॉलरशिप से है, गवर्नमेंट योजनाओं से रिलेटेड समय समय पे जानकारी देता। तो ऐसे में आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमारे साथ जुड़ने से आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, ये राजगुरु जी का दावा। फिर भी यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं रामलाल सुथार। इनका सवाल यह, सर गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की मैपिंग करवा ली है लेकिन जन आधार में मुखिया का अकाउंट लिंक नहीं है, मेरे पापा का है, क्या सब्सिडी आने में प्रॉब्लम होगी या काम चल जाएगा? तो यहां पे देखिए, अगर वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन है या फिर वो नॉर्मली है, तो देखिए मुखिया के खाते के अंदर कोई दूसरा मुखिया अपने घर के परिवार के सदस्य का खाता, तो यहां पे देखिए अपने स्टेट लेवल पे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जो हमारा एलपीजी गैस है उसमें यदि अपना अकाउंट नंबर डालते हैं तो वहां पे शायद लफड़े हो सकते हैं। हालांकि अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में इस तरह के लफड़े हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको राय देना चाहूंगा, अगर घर का मुखिया है तो उसका अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि कई तरह की ऐसी योजनाएं होते हैं जिनमें मुखिया का अकाउंट ही मान्य होता है। बाकी आपकी मर्जी है, फिलहाल आपको यहां पर समस्या नहीं आएगी। चलिए
अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं योगी जी। और योगी जी का सवाल ये, सर जी राजस्थान फ्री टेबलेट योजना में झुंझुनू के अंडर कब मिलेगा प्लीज सर बताइए, मुझे अभी तक नहीं मिला है और मारे नाम लिस्ट में है और मेरा नाम लिस्ट में। तो योगी जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा अपने झुंझुनू वाला अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए सभी साथियों को कहूंगा इनकी ओर से, देखिए एक बार जो सरकार का कार्यक्रम हुआ था, 1 साल की वर्षगांठ उन्होंने मनाई थी, तो इस तरह के कार्यक्रम का उनको आयोजन करना था। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी को एक साथ ये फ्री वाले टेबलेट है वो मिल जाएंगे, इसमें भैया बहुत टाइम मिलेगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा ये अपना 2025 है ना, नवंबर दिसंबर तक है वो लग जाएगा, क्योंकि पिछले सेशन के टेबलेट अभी यहां पे मिल रहे हैं। टेबलेट तो मिल गए लेकिन सिमों का वितरण है वो अभी तक किया जा रहा है। तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि जिस समय ये लिस्ट आई थी और ये प्रोग्राम चल रहा था तो मैं भी अपने यहाँ पे डी ऑफिस में गया था, तो संबंधित जो भी कर्मचारी थे वो बोले यार क्या क्या करें, हमारी और व्यवस्थाएं नहीं जच रही। तो देखिए ये जो बाहर सौंपा जाता है वो जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा जाता है, तो अपनी व्यवस्था के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार वो कभी भी वितरित है वो कर सकते हैं। देखिए टेबलेट है वो हर जिले में आ चुके हैं, लेकिन इसके लिए आपको वेट करने का पड़ेगा। चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, ये जो सूचना है आपकी स्कूल में आ जाएगी, चिंता मत कीजिए। अगर आपने स्कूल चेंज कर ली है तो पहले वाले स्कूल के संपर्क में आपको यहां पे रहना है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं स्पोर्ट्स, और इनका सवाल है आधार कार्ड में डीओपी लिमिट क्रॉस हो गई है और अब डीओपी अपडेट नहीं हो रही है, अब कोई उपाय बताओ। तो शॉर्ट साहब देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा अब कोई उपाय नहीं है। यहां पे देखिए जीवन भर के अंदर डीओपी पहले तो 2 बार मौका दिया गया था, अब यहां पे 1 बार ही मौका दिया जाएगा। 1 बार आप यहां पे जीवन भर में डीओपी चेंज कर सकते हैं और नाम के अंदर जीवन भर में 2 बार कर सकते हैं। अगर आपने ये भी मौका गवा दिया तो भैया फिलहाल तो देखिए इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन एक अल्टरनेट मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। यहां पे देखिए जिले का जो जिला कलेक्टर महोदय होता है, अगर उनकी अभिशंसा हो जाए और उनकी अभिशंसा होने के बाद यदि आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कराओगे और वो अभिशंसा का लेटर उनके साथ अपलोड करोगे तो शायद ये संभव हो सकता है। तो कलेक्टर से मिलिएगा और उनका आदेश निकलवाएगा तो आपका काम बन सकता है, अन्यथा भैया जय राम जी की कुछ नहीं होने वाला, आराम से बैठ जाओ। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अनुज कंवर, और इनका सवाल यह, मेरे क्लास 12th में 90% है 2023-24 में, मुझे टेबलेट कब मिलेगा? तो अनुज कंवर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा यदि लिस्ट में आपका नाम है तो मिलेगा, लेकिन ये पक्की गारंटी नहीं कब मिलेगा। जब आपके जिले में व्यवस्था होगी तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा संबंधित स्कूल को सूचित किया जाएगा। तो जो सूचना आपके पास आएगी उसमें समय लग सकता है, सूचना आपकी स्कूल की तरफ से ही आने वाली, और वैसे भी नए नए अपडेट आएंगे तो मैं जरूर जानकारी दूंगा। शर्त इतनी सी कि मेरे साथ आप बने रहेगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सोहन, और इनका सवाल यह है, सर सोहन ही है क्या, इसकोहन क्या नाम है भैया मुझे बताना, इसकोहन बोलूं कि क्या बोलूं मैं, सच्चोहन बोलूं, बताइए यार कमेंट करके। क्या ये इस तरह से लिख देते हैं थोड़ी वर्तनी अशुद्धि हो जाती है। इनका सवाल ये, सर मेरे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म में फादर नेम में गलती हो गई है, कैसे सही होगा? अब मुझे सेकंड ग्रेड का फॉर्म फिल करना है बट उसमें कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। ये मित्र वाले ने फादर का सर नेम नहीं लगाया जबकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट में सही लिखा हुआ है, प्लीज गाइड करें। तो इसकोन को देखिए मैं कहना चाहूंगा जो हमारा दूसरा चैनल है, अन्य जो साथी उनको बताना चाहूंगा, हमारा राजगुरु जी एडू चैनल है, जहां पर मैं देखिए इन दिनों है रिट की और फर्स्ट ग्रेड की इनकी जो भी अपने जॉब से रिलेटेड जानकारी वो दे रहा हूं। तो वहां पर तो देखिए अपनी Q&A वीडियो चलती नहीं है, लेकिन मैं जल्द स्टार्ट करने वाला था, लेकिन यार घर में ज्यादा काम आ गया, यहाँ पे मकानों का काम चल रहा है, तो ऐसे में एक बार मैंने उसको पेंडिंग कर दिया। सारे काम मैंने यहाँ पे अपने चैनल के पेंडिंग कर दिया ना, तो नई साल से मैं कई नई शुरुआत आपके लिए करने वाला था। खैर कोई बात नहीं, वो अलग बात है, ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं जिन साथियों को नहीं पता है। तो हमारा दूसरा चैनल भी है राजगुरु जी एडू। तो यहां पे देखिएगा अगर ओटीआर के अंदर पिता का नाम गलत हो गया तो देखिए ओटीआर को अपडेट करने का एक मौका मिलता है, जीवन भर में एक मौका मिलता है। अगर वो मौका आपके पास है तो आप यहां पे अपडेट कर सकते हो, लेकिन अपडेट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ओटीआर है वो किस माध्यम से किया गया है, आधार कार्ड से या फिर जन आधार कार्ड से। जिस माध्यम से किया गया है उस दस्तावेज में आपके पिता का नाम आपके रिकॉर्ड के अनुसार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं कि आपके पिता का नाम सोमन लाल है, लेकिन आपके रिकॉर्ड में है सोहन, ठीक है, लेकिन पिता का जो आधार कार्ड है उसके अंदर सोहन लाल है, लेकिन आप वाले में यहां पे सोहन लाल है, लेकिन आप क्या कराना चाहते हो, सोहन, ठीक है ना।
तो आप वाले आधार कार्ड में उनका सोन करवाएगा। या फिर जन आधार की बात करें तो जन आधार से यदि आपने बनाया है तो देखिए जन आधार में अपने पिता का नाम, वही उदाहरण ले लेते हैं सोमनलाल है तो पिता का रिकॉर्ड तो सोमनलाल का पड़ा रहेगा, लेकिन जहां पर आपका रिकॉर्ड है क्योंकि मेंबर ऐड होते हैं तो आप भी उस परिवार के मेंबर हो तो आप वाले डेटा के अंदर है आप अपने पिता का नाम सोन करवा लीजिएगा, वो पूरी तरह से अपडेट हो जाए। क्योंकि आधार कार्ड और जन आधार को अपडेट होने में 14-15 दिन का समय लगता है, उसके बाद आपको ओटीआर को यहां पे अपडेट करना है। बाकी भैया देखिए अगर यहां पे अपडेट करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो फिलहाल आप अपडेट नहीं कर सकते हैं और इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। ये सोचोगे यार मैं एग्जाम में मेरे को कोई नहीं बिठाएगा, एडमिट कार्ड पे गलत नाम आएगा वगैरह वगैरह, ये बाद में ठीक हो जाएंगे। राजगुरु जी एडू चैनल पे वैसे भी मैंने ओटीआर को लेके कई वीडियो बना रखे हैं, विजिट कीजिएगा या YouTube पे सर्च कीजिएगा ओटीआर बाई राजगुरु जी, सारे वीडियो आ जाएंगे। समय के साथ आपको अपडेट की जानकारी देता रहूंगा। यदि आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो मेरे साथ है वो आप बने रहेगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अनुराग प्रजापति। इनका सवाल यह है, राम राम मोबाइल से राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ते समय कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोल रहा है जबकि बच्चे की उम्र 6 साल है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने प्लीज समाधान बताइएगा। अरे तो अनुराग जी भाई जी ते मोबाइल से कहें जोड़ो, कौन कही था मोबाइल से जोड़ो है ते खाद्य सुरक्षा में जोड़ रहा होगा मेरे हिसाब में। अरे भैया मेरी तरह बावड़ा बावड़ा क्रिएटर हंडी यूट्यूब के ऊपर बताने खदी मोबाइल से आज ही नाम जोड़ोगो आज ही करोगे, मैं भी एक बनाई तो लेकिन मैं या तो ताने कौन कही ना कि खाद्य सुरक्षा में डायरेक्ट है वो नाम जोड़ सको। अरे भैया जब पोर्टल अनलॉक होगो ना तो ई मित्र के माध्यम से अपने राजस्थान में जोड़ा जाएंगे, एप्लीकेशन का माध्यम से कौन नहीं जोड़ा जा और जब जोड़ा जाएगा तो मैं ताने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तावड़ मत करया करो। बात रही कास्ट सर्टिफिकेट की, बच्चे की उम्र 6 साल है तो भैया 6 साल को भी बना लो। अगर ताना आवश्यकता है तो ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर दो और जठे ताना चाहे उठे अपलोड कर दो, ठीक है। बाकी यहां पे कोई समस्या नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू और इनका सवाल यह है, सर जी महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा का क्या नोटिफिकेशन है जी, या फिर ये सिर्फ कांग्रेस की योजना थी जो भाजपा सरकार बंद कर रही है, 2 बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है जी। तो देखिए बिल्लू साहब मैं कहना चाहूंगा अपनी भाजपा सरकार का खजाना खाली हो गया। ये बात केवल इन 2 योजनाओं की नहीं है, बहुत सारी सरकारी योजनाएं, ना तो बुढ़ा पेंशन के पैसे आ रही ना और बच्चों की स्कॉलरशिप के पैसे आ रहे, पता नहीं है बीजेपी क्या कर रही है, मेरे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। तो यहां पे देखिए महात्मा गांधी सर्वोदय विचार की बात करें तो देखिए वैसे भी आपको पता है कि कांग्रेस सरकार है, गांधी विचारधारा पे चलती है, तो उस समय ये ज्यादा चल रही थी और उसी वक्त ये चालू की गई थी। अब तो देखिए नई सरकार बनी है, अभी तक के बोर्ड की कोई यहाँ पे मंशा नहीं है और इस बारे में मेरे पास भी कोई जानकारी नहीं। हालांकि आपने सवाल पूछा है तो जरूर उनसे विचार विमर्श करेंगे कि भैया इस साल से वो शुरू होंगे या क्या नहीं होंगे, तो बाद की बातें हैं। अगर होंगे तो अपडेट की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से वो जरूर देगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए और बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट भैया मामला वही है, सारे पेमेंट अटके हुए हैं, आएगा तभी आएगा, ये देख लीजिएगा कि बेरोजगारी भत्ते पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा पड़ा हुआ। बाकी सरकार कब देगी भैया मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि गलत जानकारी दूंगा तो वो भी ठीक नहीं, बाकी क्रिएटर क्या देते मुझे मतलब नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ऑफिशियल क्या है ऑफिशियल कोंग, यार नाम बड़े अजीब अजीब रखो, ऑफिशियल कोंग क्या है ऑफिस क्या है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं, OFFIC आगे तो ऑफिस भी नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या नाम लिख रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। चलिए इनका सवाल ये है, बताना ये नाम क्या है, अलग अलग पार्ट करके बताना, मुझे कंफ्यूज कर देते हो आप मेरे को। सर मैंने प्रवेशिका बूंदी का स्टूडेंट हूं, मैंने आपसे ये जानना चाहता हूं क्या प्रवेशिका वाले लड़कों को भी टेबलेट मिलेगा ना, और मिलेंगे तो कब, लिस्ट आ गई है क्या सर। तो भाई देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा प्रवेशिका वालों को भी मिलेंगे, वरिष्ठ उपाध्याय वाले हैं उनको भी मिलेगा, यानी जो संस्कृत से पढ़ाई कर रहे हैं ना उनको भी यहां पे मिलेंगे, और संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा इनकी अलग लिस्ट है वो जारी की गई है, अलग इनकी मेरिट है वो भी रखी गई है। तो भैया लिस्ट और रिजल्ट यदि आपको देखना है तो मैंने रिजल्ट हमारी साइट पे अपलोड कर रखा है, अगर लिस्ट में आपका नाम होगा और जब आपके एरिया के अंदर टेबलेट मिलेंगे तो आपके पास 100% सूचना आएगी, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और वैसे मैं आपको अपडेट की जानकारी वो देता रहूंगा, चिंता मत करो ये टेबलेट वाले, ठीक है ना।
चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। आशा रखता हूं आपको अपने सवालों के जवाब है वो जरूर मिले होंगे। अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, संतुष्ट नहीं हो, क्या कमी है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि आने वाली Q&A वीडियो में मैं उसको सुधार सकूं। अगर अन्य कोई साथी भी चाहता है कि इसी तरह से आपके सवाल को शामिल किया जाए, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल लिखा करो, ताकि इस तरह से मैं सवाल है अपनी वीडियो में उठा लूं और जवाब आपको यहाँ पे दे दूं। देखिए वैसे तो कई साथियों ने यहाँ पे हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ सवाल पूछे हैं, लेकिन सबका यार सवाल लेना पॉसिबल भी नहीं होता है, लेकिन कोशिश करेंगे। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, सबका नंबर आएगा, एक दिन सबका नंबर आने वाला, चिंता मत करो। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।